फलते हुए पेड़ को जो अंदर से बर्बाद कर दे उसे दीमक कहते हैं। और कांग्रेस की चमक को जिन दीमकों ने खराब किया है उन्हें क्या क्या कहते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। राजस्थान में कांग्रेस का जो स्थान था, भारत में जो कांग्रेस का स्थान था, उनको राजस्थान के ऐसे 10 नेताओं ने लगातार खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस के पतन के पीछे इनका इतना बड़ा योगदान है कि क्या कहें। आज आपको इस वीडियो में उन 10 नेताओं को रैंक के हिसाब से, किसने कितना कांग्रेस को कितना बर्बाद किया है उसके हिसाब से हम नंबर भी देने वाले हैं। 10वें नंबर पे कौन होगा, पहले नंबर पे कौन होगा, सब कुछ जानने वाले हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। वो 10 दीमक जिन्होंने राजस्थान कांग्रेस को बर्बाद किया है, लगातार कर रहे हैं। 10वें नंबर पर आते हैं अंता से जीतने वाले प्रमोद जैन भाया। प्रमोद जैन भाया का कांग्रेस के घोटालेबाजों में बहुत बड़ा योगदान है। माइंस घोटाले में इनका नाम चरम सीमा पर आता है और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत राज में सबसे ज्यादा माइंस के अंदर घोटाले करने वाले प्रमोद जैन भाया है। प्रमोद जैन भाया अंता से जीतते हैं, हाड़ौती क्षेत्र के धनाढ्य नेताओं में आते हैं और प्रमोद जैन भाया कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के वो बाएं हाथ गिने जाते हैं जो कहीं ना कहीं उनके फाइनेंस का इंतजाम करते हैं। तो प्रमोद जैन भाया 10वें नंबर पर वो शख्स हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खात्मे का काम लगातार कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार का जब जब कालिक लगा है कांग्रेस पर, तब तब प्रमोद जैन भाया को याद किया गया है, क्योंकि जितना बड़ा माइन घोटाला हुआ था, जितने आरोप लगे थे, उन सभी आरोपों पर आज तक कोई भी जवाब प्रमोद जैन भाया नहीं दे पाए हैं। और किस तरह से माइंस का एलोकेशन किया गया था, किस तरह से उससे पैसे उगाए गए थे, वो आज भी राजस्थान की जनता के जहन में है। वो कांग्रेस जो बोलती थी कि वो गरीबों की पार्टी है, उसे अमीरों की पार्टी बनाने का काम प्रमोद जैन भाया ने किया और गाड़ी कमाई का, टैक्स का पैसा लोगों का कैसे अमीरों को बांट दिया जाए, ये काम प्रमोद जैन भाया ने किया और उससे कांग्रेस की इमेज पे बहुत जबरदस्त बट्टा बैठा है और इसीलिए 10वें नंबर पर इस फहरिस्त में प्रमोद जैन भाया आते हैं। 9वें नंबर पर उसी हाड़ौती के आते हैं शांति धारीवाल। शांति धारीवाल ने कांग्रेस का नाम डुबाने में कहीं ना कहीं बहुत मेहनत की है। आपको इस मेहनत की अगर फहरिस्त बताऊं तो शुरुआत होती है, इनका बहुत ही बहुचर्चित बयान रहा है कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, रेप तो होगा ही। विधानसभा में हंसते हुए, गर्व करते हुए ऐसे बयान इन्होंने दिए जिससे कांग्रेस की साख धूमिल हुई। और ये एक ही बयान नहीं था, इन्होंने आलाकमान को चैलेंज करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और अशोक गहलोत की चाटुकारिता में ये इस कदर लीन हुए कि इन्होंने कह दिया, कौन सोनिया गांधी, आलाकमान तो केवल अशोक गहलोत है। इसी तरीके से सितंबर की वो घटना जिसको कांग्रेस अपने सबसे अंधेरे के तौर पे देखती है, सबसे बुरी दौर के तौर पे देखती है, उस घटना में भी सबसे बड़ा योगदान शांति धारीवाल का था। जब तमाम सारे लोगों ने आलाकमान की बिल्कुल नहीं मानी और वो सारे लोग आलाकमान की मीटिंग से बाइकआउट कर गए, बस लेकर बाइकआउट कर गए, उसकी अगुवाई भी शांति धारीवाल ने की थी। याद है ना आपको, जब अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात की गई थी और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने वाले थे, तब कैसे बस लेकर शांति धारीवाल और तमाम सारे विधायकों से इस्तीफा मांगा गया था और बहुत सारी चीजें हुई थी। आलाकमान का वो विरोध भी इन्होंने ही किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का बट्टा बैठाने में बहुत बड़ा योगदान शांति धारीवाल का है। भ्रष्टाचार के तो कई मुद्दे आते ही हैं,
प्रहलाद गुंजल ने कई बार इनके खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन आज तक इनका कुछ हो नहीं पाया। 8वें नंबर पर आते हैं महेश जोशी। जेजेएम घोटाला आपको याद है, जेजेएम घोटाला 900 करोड़ रुपए का घोटाला, एक बार जेल जाकर फिर जमानत हुई, फिर वापस जेल ये चले गए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस कितनी भ्रष्टाचारी हो सकती थी, इसका इन्होंने हद को कैसे पार करना है वो काम इन्होंने किया है। 900 करोड़ रुपए के घोटाले के कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड ये कहे जा रहे हैं, और अभी भी जेल में ही वक्त बिता रहे हैं। महेश जोशी ने कांग्रेस को डुबाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की। 7वें नंबर पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय, बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, और वागड़ क्षेत्र में नहर घोटाले में सबसे बड़ा नाम इनका आता है। अब वापस कांग्रेस में आए हैं, लेकिन मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अभी अभी कांग्रेस में साख बनाने के लिए इन्होंने बहुत छाती चौड़ी करके कहा कि मैंने 400 लोग कांग्रेस में ज्वाइन करवा दिए बाप पार्टी के। जब जांच की आरोप लगे तो पता लगा कि वो 400 लोग तो वही थे जो ये बीजेपी में लेके गए थे, वापस कांग्रेस में लेकर आए हैं। कोई बड़ा काम इन्होंने किया नहीं। हाँ, बस ये किया कि अशोक गहलोत की चाटुकारिता में पूरे लीन होकर उनको ज्वाइन पीसीसी कार्यालय में नहीं करवा के अशोक गहलोत के यहाँ करवाया है। तो ये महेंद्रजीत सिंह मालवीय पूरी वागड़ की, आदिवासी की राजनीति को कांग्रेस से छीनने और खत्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो इन्होंने किया, इसलिए इनको 7वां स्थान प्राप्त होता है। तो कांग्रेस के दीमकों में 7वां स्थान महेंद्रजीत सिंह मालवीय, और 6ठे स्थान पर आ गए हैं मेवाराम जैन, बाड़मेर के मेवाराम जैन, जिनकी सीडी वायरल हो गई थी, और सीडी में ये जो हरकतें कर रहे थे वो वायरल हो गई थी। और कहीं ना कहीं भवरी देवी कांड के बाद अगर कोई दूसरी सीडी कांग्रेस के लिए आई है तो वो मेवाराम जैन की आई है। बहुत वक्त तक कांग्रेस ने इन्हें निकाला रखा, फिर वापस अब कांग्रेस में लिया है, और कहीं ना कहीं बाड़मेर में कांग्रेस की साख को डुबाना, चकनाचूर करना, ये सारा काम इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। 5वें नंबर पर बीडी कल्ला, शिक्षा घोटाला, पेपर लीक, इन सब का श्रेय कुछ इनको भी जाता है। और जिस तरह से पेपर लीक ने कांग्रेस की साख बिगाड़ी है उसका तो क्या कहें। बीकानेर से ये आते हैं, अशोक गहलोत के बहुत करीबी माने जाते हैं, और शिक्षा घोटाले में अव्वल रहते हैं। ये बीडी कल्ला है। इन्हीं की वजह से अशोक गहलोत के जो ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, वो अशोक गहलोत के खिलाफ हुए और बहुत सारे सबूत उन्होंने भी निकाले। अब बात करते हैं 4थे नंबर पर हरीश चौधरी की। हरीश चौधरी ने भी कांग्रेस की साख डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हरीश चौधरी ने पहले षड्यंत्र पूर्वक हेमाराम चौधरी की राजनीति खत्म की, उसके बाद हनुमान बेनीवाल से दुश्मनी मोल लेते हुए उमेदाराम बेनीवाल को लेकर आए, और कहीं ना कहीं षड्यंत्र उनके हमेशा चालू रहते हैं बाड़मेर की राजनीति में। जिस तरह से षड्यंत्र हुए, वो षड्यंत्र के जनक हरीश चौधरी थे। और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो वो आते हैं अशोक चांदना। बिगड़ेल बोल, विवादों में रहना, हमेशा कहीं ना कहीं वो बिगड़ेल बोलों से कांग्रेस की साखों को खराब करना, कभी अधिकारी को गाली देते हैं, कभी किसी को हड़काते हैं, और इसी तरह से विवादों में रहते हैं। अशोक गहलोत इनका इस्तेमाल करते थे गुर्जरों को बांटने में, सचिन पायलट के विरोध में, और ये धड़ल्ले से अपना इस्तेमाल होने देते थे। हाल ही में भी इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की जिससे कांग्रेस की साख खराब होती है। बिगड़ेल बोल कई बार इनके बोले गए और कई बार ये विवादों में आए हैं। हाड़ौती से ये भी आते हैं, और इनके आते ही हाल ही में एक घटना और हुई थी कि इनके मंच से बोलना शुरू करते ही प्रहलाद गुंजल ने मंच छोड़ दिया था। तो विवादों से इनका पुराना नाता है, इसलिए नंबर 3 पे ये आते हैं। कांग्रेस की साख डुबाने में दूसरे नंबर का काम जिसने किया है वो है गोविंद सिंह डोटासरा। पेपर लीक, आरएएस घोटाला, घोटाले के सारे सबूत अमित शाह को दिए जाना, घोटाले में रेगुलरली बात आना, कलाम कोचिंग से इनका नाम जुड़ना, कलाम कोचिंग पे रेड पड़ना, इनके घर पे रेड पड़ना, और भी बहुत कुछ। नाती का बाड़ा ये बोलते हैं, अपने मंत्रियों से लड़ते हैं, खुद की सरकार में बहुत कुछ करते हैं, जब सरकार बीजेपी की हो तो विधानसभा में लड़ाई करते हैं,
और विधानसभा में लड़ाई करते हैं, फिर सॉरी बुलवाते हैं टीकाराम जूली से, आधे से ज्यादा दिन विधानसभा में आते नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गोविंद सिंह डोटासरा करते रहते हैं। सबसे ज्यादा पेपर लीक का श्रेय इनको जाता है। इसके अलावा बिरला ऑडिटोरियम का वो वाकया इनके नाम पर हमेशा याद आता है, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, ये शिक्षा मंत्री थे, और भरे बिरला सभागार में इन्होंने टीचर से पूछा क्या शिक्षा में ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं। सारे शिक्षकों ने कहा हाँ, और इनको अशोक गहलोत ने टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देखा। अपनी सरकार में ही मोहर लग गई थी इनके भ्रष्टाचार पर, और नाती का बाड़ा तो सबको याद ही है। इसलिए दूसरे नंबर पर गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को खत्म करते जा रहे थे। लोकसभा चुनाव में सीकर में कांग्रेस को सीपीआईएम को सीट देनी पड़ी, खुद का कोई शख्स उतारा ही नहीं। जहां से उनके ये प्रदेशाध्यक्ष आते हैं तो कांग्रेस की साथ किस तरह से डुबा रहे हैं ये आप देख सकते हैं। और पहले नंबर पर नन अदर देन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके ओएसडी ने सारे उनके कच्चे चिट्ठे खोल दिए, उनके पीएसओ पकड़े गए, और भी लाल डायरी से लेकर सारे राज जो है वो खुले हुए हैं। इनके राज्य में कहते हैं कि हर विधायक अपने आप में मुख्यमंत्री हुआ करता था, ट्रांसफर पोस्टिंग से भयंकर पैसा कमाता था, होटलों में सरकार चलाते थे, सरकार का एक ही एजेंडा चलाते थे कि कैसे सचिन पायलट को डुबाना है, बिल्कुल भी राजस्थान के विकास पर ध्यान नहीं देना है। और ये सारे काम करके कांग्रेस की साथ लगातार डुबाने का अगर किसी ने काम किया, नाकारा, निकम्मा, ऐसे डायलॉग्स जब बाहर आए और कांग्रेस की सरकार में ये जब भी आए, उसके बाद सीटें इतनी कम हुई, रिकॉर्ड कम हुई कि वापस उठने में कमर टूट गई लोगों की। ये है अशोक गहलोत। क्या मानते हैं आप, क्या यही है कांग्रेस के वो 10 दीमक जिन्होंने कांग्रेस को अंदर से खत्म करने का काम किया, या इस फहरिस्त में हमसे कोई लोग छूट गए हैं? आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।